वेलकम गाइस योर ऑन यूट्यूब चैनल मजिशियन ऑफ मार्केट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपका आज दिन कुछ खास नहीं गया होगा, क्योंकि आज मार्केट ने बिल्कुल भी कुछ अच्छे मूवमेंट नहीं दिए। तो गाइस, अगर आपने कल हमारी लास्ट वीडियो देखी थी तो आपको पता था कि कहाँ पर हमको एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्ज़िट करना है। अगर आप उन लेवल्स को फॉलो करा होगा तो आज कहीं पर भी ट्रेड प्लान बनते ही नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको कल एग्जैक्टली अभी भी ट्रेंड लाइन प्रेजेंट है। देखें तो आप चार्ट पर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ये थी और नीचे वाली ट्रेंड लाइन ये थी। अगर ये ब्रेक होते हैं तो हमारी ट्रेड बनती थी, अदरवाइज़ हमारी ट्रेड ही नहीं बनती थी। तो गाइज़, आज बिल्कुल भी ऑप्शन बायर्स का दिन तो नहीं था। आज ये कह सकते हो कि आप ऑप्शन सेलर का दिन था। ऑप्शन सेलर ने जम के प्रीमियम खाए हैं सभी बायर्स के, और कई लोगों ने तो बहुत अच्छा नुकसान भी करा होगा। तो कहीं ना कहीं गाइस, ये आज दिन बहुत ही बोरिंग सा था, कह सकते हैं। निफ्टी फिफ्टी बहुत रेंज बाउंड रहा। आज बिल्कुल भी मार्केट में मज़ा नहीं आया। बस ये है कि हमने ऑब्जर्व किया, लेवल्स देखे। अगर आपने सीखा होगा तो आज मार्केट सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा था कि ये बताया आज मार्केट ने कि वो लेवल्स को कितने अच्छे से बिहेव करता है। वो बता रहा है कि बार बार मेरे लिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक बार लेवल्स प्रिडिक्ट करना सीख जाएंगे, लेवल्स निकालना सीख जाएंगे, तो आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले जो भी व्यूअर्स ट्रेडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए हैं, आइए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कोई भी वीडियो मिस ना करें, ताकि आपसे लगातार ये वीडियो ट्रेडिंग सेटअप आपके साथ शेयर होता रहे और आप अच्छा प्रॉफिट कमाते रहें। साथ ही साथ में जो भी आज नए आए हैं तो उनको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बता देते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए ताकि आपसे वहाँ पर भी कोई अपडेट मिस ना हो। चलिए ट्रेडर्स गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज मार्केट ने थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग दी थी। गैप अप ओपनिंग आई थी लगभग 23,770 की। 23,770 की जब ये गैप अप ओपनिंग हुई तो हमको लगा शायद आज मार्केट थोड़ा सी बुलिश हो, पर पहली कैंडल जब डाउन बन गई तो हम ये कंफर्म हो चुके थे पहली दो कैंडल्स में कि अब मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश रहने वाला है। यानी मार्केट का मूड तो हमें कहाँ पता पड़ गया था, जहाँ पर हमारी दूसरी कैंडल भी रेड बन गई थी। गाइस, तब कभी भी जब ऐसा हो कि जब मार्केट लगातार दो रेड कैंडल बनाते तो वो फिक्स हो जाता है कि अब वो कहीं ना कहीं अपना मूड बेरिश की तरफ रखना चाहता है। और ये तो मैं आपको कल भी बोल चुका था कि मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश ही रहेगा, क्योंकि कॉल वाइज जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। चलिए गाइस, तो बात देखते हैं। फिर उसके बाद में मार्केट रेंज बाउंड रहा, रेंज बाउंड रहा, रेंज बाउंड रहा और कहीं भी अच्छी ट्रेड हमको नहीं मिलेगी। एक ब्रेकआउट हमको 23,630 का मिला था, जिसका मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा था। ब्रेकआउट मिला, पर रिटेस्ट करने का हमने वेट किया। जब वो रिटेस्ट करने आया तो रिटेस्ट करने के बाद आप चाहते तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते थे। हमने तो नहीं ली, क्योंकि आज ऑप्शन बायर का दिन ही नहीं था। यहाँ पर एक ट्रेड बनती है जिसमें आपको, अगर मैं बात करूँ तो 23,630 से लेकर आपका अगला टारगेट मिल जाता है आपको 23,550। और मैंने बोले थे कि जब भी निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हर 50s के लेवल होते हैं। अगर किसी ने यहाँ पर फिर 23,500 का वेट करा होगा लेने का तो फिर उसको नुकसान हो गया होगा। इसलिए हमने आज हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर कोई ट्रेड शेयर भी नहीं करी थी, क्योंकि आज कोई ट्रेड बन भी नहीं रही थी। देखिए, ये मेरा व्यू है, मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मैं आपको लर्निंग पर्पज़ से बताता हूँ। इसलिए आप हमेशा अपने रिसर्च एक बार ज़रूर कर लें, अपने एनालिस्ट से ज़रूर पूछ लें, जो भी आपके एनालिस्ट हों, जो भी आपके मार्केट डेवलपर हों। और अगर हमारी वीडियो से आप ट्रेड प्लान सेटअप जमाते हैं तो आप बहुत अच्छा सेटअप कर भी सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, अगर आप हमें कंटिन्यू फॉलो करेंगे। तो गाइस देखिए, मार्केट में बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। अभी आरबीआई ने जो पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ चुकी है कि आरबीआई ने पॉलिसी 25 बीपीएस तक कट करने का प्लान कर लिया है, जिसका रिजल्ट कल सुबह 10 बजे तक से ये मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और अगर 10 बजे मीटिंग शुरू होगी तो आप समझ सकते हैं कि कल निफ्टी फिफ्टी में धमाका हो सकता है। देखिए, ये आ रही है न्यूज़। द मॉनेटरी पॉलिसी जो थी, पॉलिसी कमिटेड हैज़ कीप्ड द रेट हाई एट 6.5% फॉर द पास्ट 11 रिव्यूइंग मीटिंग, राइजिंग इट कम्युलेटली 250 बीपीएस एंड स्टॉप राइजिंग द रेट इन द February 2023 review when it had increased the rate by 35 bps 6.50. The last time the RBI reduced the repo rate in मई 2020 के बाद रेपो रेट कट नहीं हुई है। अगर इस बार रेपो रेट कट होती है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में भूचाल आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा एफआईआई के लिए। इसलिए मैंने कहा है आपसे, आज एफआईआई की बहुत बढ़िया एंट्री बनने वाली है। एफआईआई कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में वापस आने की पूरी उम्मीद है। अगर 25 बीपीएस कट होती है तो कहीं ना कहीं हम 6.50 बीपीएस 6.5% से 6.25% पर आ जाएंगे, जो कि बहुत
ठीक ठाक या अच्छी भी कह सकते हैं हम, ये एक रेपो रेट हो सकती है। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। एनालाइज सी 25 बीपीएस पॉलिसी रेट रिडक्शन इन बाय आरबीआई पैनल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइज, ये इसको मिस नहीं करें आप। कल 10 बजे रहेगी है, तो आप लाइव मार्केट में बने रहें हमारे साथ। मैं आपको लाइव मार्केट मॉर्निंग में 10 बजे शेयर कर दूंगा अपडेट कि क्या हो सकता है और क्या चल रहा है मार्केट में। साथ ही साथ अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट में भी एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है। डाउ जोन, एस&पी और नैस्डैक तीनों बहुत बढ़िया अच्छे से फ्यूचर जो है उनका बड़ा है, लगातार उनके अंदर कहीं ना कहीं बुलिश रह रहे हैं। और वो देखिए कहीं ना कहीं ये लगातार बुलिश है। मूविंग एवरेज में भी बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर में भी बुलिश है और मूविंग ओवर क्रॉस ओवर में भी कहीं ना कहीं ये बुलिश ही है। तो एक अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरा का पूरा ये डाटा मैंने आपके सामने निकाल के रखा है, मैकडी, स्टोचैस्टिक और सारे के सारे डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म में अब बुलिश होने की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ यूरोपियन मार्केट भी आप देखिए कितना अच्छा बुलिश चल रहा है। अभी मैं आपके सामने लाइव अपडेट शेयर कर रहा हूँ। ये अभी यूरोपियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट जो है वो अब ओपन हो चुके हैं और लाइव मार्केट में आप देख पा रहे हैं दोनों ही मार्केट अभी इस समय बहुत अच्छे अपडेट पर हैं। दोनों तीनों मार्केट जो है वो ग्रीन है। साथ ही साथ एशियन मार्केट में अगर बात करूँ तो अपनी निफ्टी थोड़ी सी आज नेगेटिव रही, बाकी आप कोई सा भी उठा लें, निकी, स्ट्रेटेस, हैंगसेंग, थाईवांग, ये सारे के सारे आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहे हैं। तो कल कहीं ना कहीं निफ्टी 50 बहुत बढ़िया अपडेट देने वाला है, फटने वाला है, धमाका करने वाला है। तो बने रहें आप, वीडियो को एंड तक देखें। क्या टारगेट रहेंगे, कहाँ पर हमको एंट्री लेनी, कहाँ सी बाई करनी, कहाँ एग्जिट करनी, वो सब बात करने जा रहे हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों की एफआईआई ने आज भी 3,500 करोड़ की नेट सेलिंग करी है, जबकि डीआईआई ने कहीं ना कहीं 11,546 करोड़ की बाइंग करी है। तो अभी भी हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो लगातार इंडियन मार्केट को बचा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि हमारी डिपेंडेंसी एफआईआई पे ख़त्म हो जाएगी और हम केवल और केवल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर ही डिपेंडेंट रह जाएंगे। फिर एफआईआई का हमारे मार्केट को गिराने में और बढ़ाने में कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो बहुत बढ़िया अपडेट निकल कर आई है ये दोनों ही बातें। अगर आप इन दोनों अपडेट को लेकर कल मार्केट में ट्रेड प्लान बनाना चाहते हैं तो आइए सेटअप जमा लेते हैं हम कि क्या कह रही है निफ्टी 50, क्या है निफ्टी के अंदर कुछ लेवल्स जो है वो सब देख लेते हैं अपन। निफ्टी में अगर देखें तो कुछ दिनों से निफ्टी एक थोड़े से सेटअप में ये रह रहा है कि वो आता है, रेंज बाउंड होता है और कहीं ना कहीं फिर उसी रेंज में से वापस बाहर ही नहीं निकल पाता है। अगर बात करें तो पहले क्या हुआ, निफ्टी देखिए 23,500 का लेवल ब्रेक करा, आया उस एक जोन के अंदर फंसा, जो जोन मैं आपको पहले बार बार बता चुका हूँ, उस जोन में फंसा, फिर अप गया, फिर थोड़ा सा डाउन आता है, फिर थोड़ा अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है। तो ये लगातार निफ्टी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। देखिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिखाता हूँ आपको ये बात। 15 मिनट पर थोड़ा लंबा देख पाएंगे आप। ये देखिए यहाँ से निफ्टी ने अपने आप को बुल किया। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींच रखी है ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर क्या इसका टेस्ट करा, फिर नीचे आ गया, फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर नीचे आ गया, फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर नीचे आ गया, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर नीचे। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है पर कुछ एक लेवल्स के साथ आता है और वापस नीचे आ जाए। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 धीरे धीरे करके अब ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी भी देखिए मार्केट कल ऊपर गया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और फिर नीचे आया, यानी अब वापस से कल मार्केट के वापस ऊपर जाने के पूरे चांस है। और वो चांस कब बनेंगे, कब आपकी एंट्री होगी, कब आपकी एग्जिट होगी, वो आप ज़रूर देख लीजिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एंट्री एग्जिट कब होने वाले वो इंपॉर्टेंट है, वो समझिए आप। सबसे पहली बात, आज अगर आप मार्केट को देखोगे तो अगर मैं इन 4 कैंडल को छोड़ दूँ, ये कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3 और कैंडल नंबर 4, तो उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं देखिए एक थोड़ी सी आपको रेंज नज़र आएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही छोटी सी रेंज थी जिसके अंदर मार्केट फंसा रहा, इससे मार्केट बाहर ही नहीं निकल पाया। अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो इस रेंज का टाइम फ्रेम 5 मिनट पर है और ये है 23,675 से लेकर 23,550 मान लेते हैं अपन। 23,550 से लेकर 23,675 के बीच में मार्केट फंसा रहा। इस रेंज को मार्केट ने तोड़ा ही नहीं, आज इसी रेंज में फंसा रहा। तो कल आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आप देखिए हमारी इस ट्रेंड लाइन पे सबसे अच्छा रेजिस्टेंस लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लिया। तो पहली बात तो कल मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 23,650 को ब्रेक करे विथ रिटेस्ट। अगर वो ब्रेक करता है विथ रिटेस्ट तो आपकी एंट्री बनेगी और एंट्री बनेगी तो आप ये वेट करेंगे 23,680 बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा, यानी ये वाला जो जोन है ये बहुत ईजिली ब्रेक हो जाएगा। पहला टारगेट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको 23,735, दूसरा टारगेट है 23,830 और तीसरा टारगेट है आपकी स्क्रीन पर 23,920। ये 3 टारगेट आपको ईजिली अचीव होते हुए दिखेंगे क्योंकि आरबीआई की रेपो रेट वाली जो पॉलिसी है वो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालने वाली है बाजार के ऊपर।
दूसरी बात, ये तो हमने बात करी अपसाइड कॉल कब होगा, और कल 90% चांस है कि हम कॉल साइड ही रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सी डाटा जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, और FII DII भी थोड़े से आज पॉजिटिव दिख रहे हैं, और RBI ने बहुत अच्छे संकेत भी दे दिए। साथ ही साथ अगर आप नेगेटिव चाहते हो कि मार्केट कहाँ नीचे रहने वाला है, तो पुट के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो आप इस वाले लो को, जो आज का लो था, इसको ब्रेक होने का वेट करें, यानी 23,550 ब्रेक हुआ तो 23,550 के साथ साथ आप वेट करेंगे 23,500 भी ब्रेक हो जाए। अगर एक बार 23,500 ब्रेक हो गया तो आप देख पा रहे होंगे फिर आपकी स्क्रीन पर 23,350 तक कोई उसको रोकने वाला नहीं है, फिर तो सीधे आपका पहला टारगेट है 23,350, 23,300 और 23,200। इसका मतलब 23,500 ब्रेक होता है तो सपोर्ट लेवल हमारे पास में बहुत दूर का है, सीधे 150 पॉइंट का, इसलिए 23,500 हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर एक बार ये ब्रेक हुआ तो फिर हम उसको नहीं रोक पाएंगे और सीधे टारगेट आपको 23,350 तक के मिलेंगे। इसका मतलब है कि सी में बाय करना है तो वेट करेंगे 23,680 के ब्रेक होने का, यानी ये कल यहाँ पर आए, रिटेस्ट करें और 23,680 ब्रेक करें, और टारगेट होंगे 23,735, 23,830 और 23,920। और पुट साइड में अगर ब्रेक करना है तो 23,500 ब्रेक करें या 23,550 भी ब्रेक करें तो चलेगा, 5 मिनट की कैंडल में रिटेस्ट करें, और 23,300 और 23,350 आपके पहले टारगेट होंगे। चलिए आइए जल्दी से बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन पर भी, कि ऑप्शन चेन क्या बता रही है, ऑप्शन चेन का डाटा क्या कह रहा है हमको, ऑप्शन चेन का डाटा भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन के डाटा में अभी हमारे पास में 27,70,000 कॉल OI है, और जबकि 21,01,000 ही पुट OI है। इसका मतलब दोस्तों अभी भी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग तो हम कहीं ना कहीं बेयरिश मोड पर ही हैं, तो थोड़ा सी आपको कल भी ऑप्शन चेन में थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, यानी मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी बेयरिश मोड की तरफ ही रहने वाला। अच्छा सॉरी मैं आपको थोड़ा सी ये एक्सपायरी चेंज कर देता हूँ, ये 6 फरवरी की थी, अपन एक्सपायरी बदल लेते हैं। 1 मिनट आप रुकिए, ये एक्सपायरी अब देखते हैं अपन डाटा। अब देखिए ये अपन ने सॉरी एक्सपायरी का आज हो चुकी है निफ्टी की, तो आज अब देखें तो 9,54,582 तो क्या है हमारे पास में कॉल OI, और 7,58,888 क्या है हमारे पास में पुट OI। तो इसका मतलब अभी 2 लाख का लगभग 2 लाख का चेंज है दोनों OI में। तो अभी भी इसके अकॉर्डिंग में नए वाली निकाल ली है मैंने, देखिए नई वाली थी 13 फरवरी को जो एक्सपायरी होने वाली, उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी किस जोन में फंसा हुआ है, बियरिश मोड में ही, क्योंकि अभी भी 2 लाख OI जाता है। तो 2 लाख OI तो देखिए RBI की रेपो रेट से चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज आने की पूरी संभावना, और साथ ही साथ दिल्ली इलेक्शन में अब किसकी होगी सरकार, इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठा हुआ है। आप या BJP क्या कहते हैं, आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए कि किसको आना चाहिए सेंटर में, BJP आएगी या फिर आप आएगी, दिल्ली में किसका बोलबाला होना चाहिए। साथ ही साथ आइए आप बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन में 23,600 जो है मेरे पास में, 42,210 तो कॉल OI है, और 38,500, यानी इसका मतलब 23,600 मेरे पास कोई बड़ा या खास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं है। 23,500 की बात करें तो 19,000 तो कॉल OI है, और पुट OI है 32,000, यानी 23,500 सबसे मेजर इंपॉर्टेंट मेरे पास सपोर्ट लेवल है। उसके बाद में 23,400, 23,300 और 350 तो आपके साथ ये है ही है। साथ ही साथ में 23,700 की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास में मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि 46,000 तो कॉल OI है और पुट OI केवल 29,000 ही है, बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। उसके बाद में अगर 23,800 ब्रेक होता है, जो कि बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर 23,800 ब्रेक होता है तो 23,800 के ब्रेक होने के बाद में तो फिर तो बड़ी रैली देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि 23,800 एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो ये तो बात हो गई मेरी आपसे ऑप्शन चेन की देखकर भी, कि अगर 23,800 एक बार ब्रेक होता है, ये वाली ट्रेंड लाइन जो 23,800 की थी, ये ब्रेक होगा तो ये तो बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होगा बड़ी रैली देखने को मिलेगी। 23,500 ब्रेक होगा तो बड़ा ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, और इसके बीच में अगर मार्केट कंसोलिडेशन करता है तो छोटे छोटे मूव कैच करें, छोटे छोटे मूव से छोटा छोटा पैसा बनाएं, और अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए रखें। अगर आप हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारी कुछ स्ट्रेटेजी आप उनको फॉलो करें, उन स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप छोटे मोटे स्कैल्पिंग करके भी डेली का इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 से बैंक निफ्टी से सेंसेक्स से डेली का 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सी और स्ट्रेटेजी को अच्छे से यूज़ करेंगे तो 5,000 पर डे भी हो सकता है, जैसा हम भी यूज़ ले रहे हैं। इसलिए आपको बताया जा रहा है लगातार चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, और सभी लाइक करें, कमेंट करें, और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं या करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक और अमेजिंग सेशन में, जिस पर रेपो रेट के आने के बाद निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों बवाल करने वाले हैं। थैंक यू बाय।